सो नाउ हम आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 31st। तो अगर 31st क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है नेचुरल लॉग विथ सीकन एंड अगेन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। देखिए तरीका वही बहुत ईजी है जो मैं शुरू से बता रही हूँ। बस क्या होता है कि चेंजेस कहाँ आ जाती हैं, चेंजेस वहाँ आ जाती हैं जहाँ पर हमारे पास जो है नेचुरल लॉग डबल या ट्रिपल आ जाता है, ठीक है। लेकिन चेंजेस भी वहाँ पर नहीं आती, चेंजेस सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट में आती है कि हम लोग डेरिवेटिव जो है उसका कैसे लेंगे। तो लेट्स सी कि वाई हमारे पास है, वाई डैश लेंगे यानी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वाई डैश, अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, ये फंक्शन है। जब भी हम लोग किसी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1/that फंक्शन, जो कि है हमारे पास क्या, सीकन and natural log of theta and again derivative of that function क्या है, secant natural log of theta, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास। नाउ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका काम जो है वो हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग सीकन का जो है डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा। देखिए सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीकन का डेरिवेटिव सीकन ऑफ एक्स इक्वल टू सीकन ऑफ एक्स विथ टेंजेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, अगर वो याद होंगी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें याद नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें वो चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सीकन का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकन ऑफ, अब एंगल में ये है, यहाँ पर तो मैंने एक्स यूज़ किया एज जर्नल, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ थीटा विद क्या, टेंजेंट विद नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। एंड अगेन एक और चीज़ लेंगे हम, क्या, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये अलग फंक्शन है ना नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ओके। तो चलिए इसी के साथ मैं लिख देती हूँ, इसको मैं ज़रा छोटा कर देती हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा टेंजेंट नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ हमारे पास रहेंगी, ठीक है, नेचुरल लॉग है। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 1/सीकन विद नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। क्या है हमारे पास, सीकन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड टेंजेंट नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। अब नेचुरल लॉग ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/थीटा। तो 1/थीटा मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ज़रा मैं ये लाइट को ज़रा इधर पहले कर लूँ कंट्रोल। यस, वो यहाँ पर रोशनी पड़ रही थी ना, मेरी लाइट की, न्यू सेटअप किया है तो ज़रा सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अभी कुछ दिनों में इसमें काम करूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा तो हम कहाँ थे, हम थे सीकन नेचुरल लॉग टेंजेंट सीकन हमने लिख लिया, एंड साथ में हमने इसका डेरिवेटिव 1/ जो थीटा था वो भी हमने निकाल लिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, सीकन एंड सीकन विल बी कैंसिल, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश इक्वल टू टेंजेंट विद नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा थीटा, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट विद नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड 1/थीटा, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप जैसे भी लिखना चाहें, आंसर विल बी द सेम। एंड साथ में जो है अगर आप देखें तो इसको हम लोग चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी ने चेन रूल जो मैंने पढ़ाया था पीछे, अब मैं चैप्टर का नाम भूल गई हूँ, अगर किसी ने वहाँ पर चेन रूल जो है पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा डिटेल से चेन रूल पढ़ाया था, तो अगर आपने वो यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से करें या चेन रूल यूज़ करें, दोनों का आंसर सेम होगा। इट्स जस्ट अगर ये चेन रूल में आ गया ना कि अप्लाई चेन रूल, तो आप इसको फिर उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 32।
तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग विद साइन थीटा cos थीटा बाय 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इन साथ में अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर सोल्यूशन। काफ़ी दिन हो गए मैंने इधर सोल्यूशन नहीं लिखा, तो चलिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिवीजन है। हमें पता है कि जब नेचुरल लॉग हमें डिवीजन देता है तो वो किस चीज़ में चेंज होता है, माइनस में। तो चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देते हैं। और जैसे कि हमें पता है नेचुरल लॉग जब डिवीजन में होता है तो वो होल पे जो है अप्लाई होता है, यानी नीचे ऊपर दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस नीचे वाला नेचुरल लॉग विद 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, हो जाएगा y डैश इक्वल टू नेचुरल लॉग है, अगर मैं इसकी पावर को ऐसे लिख दूं 1/2, तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इधर फिर क्या अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा पावर रूल, पावर रूल, ठीक है। तो चलिए पावर रूल यूज़ करते हैं। पावर नीचे आ जाएगी 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग विद साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास, इसका ब्रैकेट भी लगा देती हूँ मैं। नाउ इसको देख लेते हैं। ये है नेचुरल लॉग विद दिस फंक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास नीचे माइनस नेचुरल लॉग है, इस फंक्शन का ले रहे हैं, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। और फंक्शन का डेरिवेटिव अकेले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो अपनी जगह पे हो जाएगा, 1 का 0, 2 अपनी जगह पे। नेचुरल लॉग ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/थीटा। तो क्या मैं इसको 2/थीटा लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं इसको 2/थीटा लिख दूंगी, 2/थीटा। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और स्टेप करेंगे। किस लिए, देखिए यहाँ पर नेचुरल लॉग अभी भी है ना, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ। ये नेचुरल लॉग इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो चलिए दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं इसको। y डैश इक्वल टू 1/2 विल बी कॉमन, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग कॉज ऑफ थीटा। और हमें पता है कि जब भी हम लोग के पास प्रोडक्ट होता है तो प्लस हमें किस तरफ लेकर जाता है, नहीं मल्टीप्लिकेशन हमें किस तरफ लेकर जाता है, एडिशन की तरफ। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। एंड माइनस ये हो जाएगा 2/थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस स्टेप से हम लोग ऊपर अगेन शुरू करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं हटा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन जो है लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है हमने। और जब भी हम प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो आपने बता देना है कि क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे ना तो आपकी टीचर जो है वो ऐसे समझेंगी कि आपने क्या किया है, इसको कॉपी किया है। तो इससे चाहिए कि टीचर की गलत फहमी हो, आपने पहले से ही इसको काम कर देना है इसका, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना ग्रुप थ्योरी, अगर किसी ने पढ़ी हो आप में से तो उनको पता होगा कि ग्रुप थ्योरी में जब तक हम साइड में मैंशन नहीं करते ना तो उनको तब तक जो है कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे तो यह जो आपने लिखा हुआ है सोल्यूशन जो की है थ्योरम्स की ग्रुप थ्योरी में, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और आप साइड पे वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहे तो अभी से उसको नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए, बिकॉज दैट
दिस इज़ द हार्ट ऑफ व्हाट ग्रुप थ्योरी। ये जो सारी यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं ये हार्ट है ग्रुप थ्योरी का। और जब इंसान के पास दिल ही नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं ना, तो आपकी सोल्यूशन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जब भी हम कोई फार्मूला यूज़ करें, कोई मेथड यूज़ करें, कोई प्रॉपर्टी यूज़ करें, कोई आइडेंटिटी यूज़ करें, उधर आपने साइड में बता देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता रहे तो कोई जो सोल्यूशन का हार्ट है वो तो है ही नहीं, तो सोल्यूशन भी डजंट मैटर। ठीक है, तो मैं पहले से बता रही हूँ कि सब कुछ आपने लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, मैं बोलती हूँ तो आपने वो बोलना, जो मेरा बोलती हूँ ना वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत बड़े लेवल पर हैं इसलिए मैं हर चीज़ नोट डाउन नहीं करती, मैं सिर्फ बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर रूल यूज़ किया, वाई डैश चल रहा है हमारे पास, 1/2 विल बी कॉमन। ठीक है, अच्छा नेचुरल लॉग ऑफ साइन हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 1/साइन ऑफ थीटा, 1/साइन ऑफ थीटा, बीच में प्लस है, प्लस रहेगा। अच्छा नेचुरल लॉग कॉज ऑफ जो है वो थीटा है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, और फंक्शन का अगेन भी डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एंड प्लस अपनी जगह पे, 1/कॉज अपनी जगह पे, और डेरिवेटिव अगेन कॉस का ले लेंगे, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये ख़त्म। नाउ माइनस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 और ये थीटा नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1+2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। सही है, हमारा आंसर जो है इतना हो गया है। नाउ चलिए इस नीचे वाले को मैं रेस कर देती हूँ, देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/2 विल बी एज इट इज़, कॉमन ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 1/साइन है, अपनी जगह पे आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉज ऑफ थीटा, प्लस अपनी जगह पे 1/कॉज अपनी जगह पे। साइन कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगी, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एंड माइनस 2/थीटा 1+2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा विल बी एज इट इज। सही, अब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, चलिए ये वो देखते हैं। अगर हम देखें तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, आई थिंक 2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लें, इससे भी कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा साइन और कॉज हमें पता होना चाहिए कि कॉज बाय साइन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास कॉट ऑफ थीटा के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉट ऑफ थीटा माइनस, अच्छा अब हमारे पास साइन बाय कॉस किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास टेंजन ऑफ थीटा के इक्वल। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगी, टेंजन ऑफ थीटा। सही है, ये तो एक हो गया। नाउ माइनस अपनी जगह पे, 2 मैंने कॉमन लिया था लेकिन नीचे तो 2 था नहीं, तो अब 2 डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये थीटा 1+2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा विल बी एज इट इज़ अपनी जगह पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। होप कि आपको सारी आइडेंटिटीज जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो आपको पहले से पता होंगी। ठीक है, और आपको पहले से पता होनी भी चाहिए, जैसे कि मैं कहती हूँ इस लेवल पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं। होप कि आपको सब जो है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, एंड साथ में जो है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन में वो भी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 33 आ चुका है, यानी हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आप। ठीक है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होना भी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा गंदा लिख दिया, दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको। ये था x² + 1 पावर 5 स्क्वायर रूट 1 - (x). ओके, अब हो गया है सही।
चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही डिवीजन है, डिवीजन से हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है माइनस में, तो चलिए उसको भी चेंज कर देते हैं। y इक्वल टू नेचुरल लॉग, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस नेचुरल लॉग, ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का 1/2 पावर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, बिकॉज पावर है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पावर रूल। तो पावर रूल कैसे होगा, वाई डैश इक्वल टू, अच्छा अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं व्हाट विद रिस, अच्छा हाँ इसको पहले पावर रूल लगाएंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने अभी डैश लिख दिया। पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगी 5, नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/2 नेचुरल ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए पावर रूल हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो नेचुरल लॉग है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अगर आप उसको देखें काफ़ी मुश्किल होगा अब इसको डेरिवेटिव एज इट इज़ निकालने की, इसीलिए हमने इस पे पावर रूल जो है वो अप्लाई किया ताकि ये सिंपल रहे, ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, नेचुरल लॉग इसका ये फंक्शन है तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, और इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 1 का होगा 0, तो एज इट इज़। अब देखिए मैं कुछ कुछ बोल के लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली है, तो अब अगर मैं बार बार जो है उसको मेंशन करूँगी तो वो फेयर नहीं होगा हमारी इतनी अच्छी वीडियोस के साथ जो मैं बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो इस असल में कोई कोई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम आपने अच्छा उस दिन मुझे कमेंट आया था, आई थिंक हम लोग ना 25th क्वेश्चन का वीडियो था, उस पर मुझे कमेंट आया था मैम आप बीच में पॉइंट्स छोड़ें, क्रिटिकल पॉइंट्स, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 पे था। तो वो कहते थे कि मैम आप बीच में पॉइंट्स छोड़ रहे हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी आया ना, तो होता है इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है, इंसान है गुस्सा आता है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत देर के लिए गुस्सा आ गया। फिर मतलब ओके बेशा रिलैक्स, ठीक है, इसको आराम से जो है रिप्लाई देते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ सारे पॉइंट्स, तो अब ये फेयर नहीं होगा मेरी वीडियोस के साथ कि मैं हर जो है क्वेश्चन में पॉइंट बताऊँ। अब देखिए ना, फर्स्ट पहले तो इंट्रोडक्शन में मैंने पॉइंट्स बताए, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन से पॉइंट्स बता रही जा रही हूँ। तो अगर मैंने 25th क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में इतनी बड़ी जर्नी थी, अगर मैंने उसमें कोई पॉइंट्स को छोड़ा आपके लिए कि आप इसको सॉल्व करें, तो क्या ये फेयर है? ऑफ कोर्स ये फेयर है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी एंड बहुत अच्छे से समझाया था सबको। तो ये मेरी वीडियो के साथ फेयर नहीं होगा अगर मैं 25th क्वेश्चन तक भी सारे पॉइंट्स को ना 1 बाय 1 बताऊँ, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरी ये बात सही है, क्या मुझे सारे पॉइंट्स फिर बताने चाहिए बार बार? नहीं ना। तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरी बात सही लगती है या गलत लगती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ बोल के बता रही हूँ, जैसे इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा नहीं, बस डायरेक्ट मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि 33rd क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, और इसमें अगर मैं इस पॉइंट को भी दोबारा बताऊँगी तो आई थिंक सो मेरी वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है और मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, बिकॉज इट्स हाई टाइम। बीएस का मामला है, बीएससी का मामला है, बीए का मामला है ना, काफ़ी हाई पोजीशन पे है हम लोग, पीक पे पहुंचने ही वाले हैं ना। तो एजुकेशन देखें 16 लेवल तक आ गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो है हर पॉइंट कोई शेयर नहीं करेगा, बिकॉज वो भी कहते हैं कि बड़ी जर्नी है ना, और क्या होता है बड़े लेवल पर आ गए हैं सब। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, नेचुरल ऑफ फंक्शन ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जब भी आप फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लें, साइन चेंज हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। y डैश इक्वल टू 5 2x हमारे पास है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 10x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे, ठीक है। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस,
ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस ऑफ x अपनी जगह पे एज इट इज़। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 34। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।